बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। पर ऐसा होता है कि पति पत्नी में बाकी सब चीजें तो ठीक हैं, लेकिन उनके विचार नहीं मिल पाते, उनकी बातें एक दूसरे को समझ में नहीं आती। होता कब है? अगर पति पत्नी की राशियों में मित्रता ना हो, पति और पत्नी की जो ग्रह मैत्री है वो अच्छी ना हो, तो आपस में तालमेल नहीं होता। पत्नी के विचार और पति के विचार आपस में मेल नहीं खाते। और अगर ग्रहों में शत्रुता है, एक का स्वामी सूर्य दूसरे का स्वामी शनि, तो रोज रोज वाद विवाद होता रहता है। क्या करना चाहिए? ऐसी दशा में पति पत्नी को नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। अपने घर में हर सोमवार को सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए, या तो अपने बेडरूम में सफेद फूल लगा लीजिएगा या सफेद फूलों का चित्र लगा लीजिएगा। ऐसा करने से जो आपस के तालमेल की मुश्किल है वो मुश्किल दूर हो जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि नौकरी के चक्कर में पति दूर रहते हैं, पत्नी दूर रहती हैं, या संतान के चक्कर में पति पत्नी को दूर रहना पड़ता है। ऐसा बहुत बार होता है। दिक्कत कोई नहीं होती, लेकिन स्थितियां ऐसी होती हैं कि पति अलग रहते हैं, पत्नी अलग रहती हैं। ऐसा होता कब है? अगर विवाह के तुरंत बाद शनि की दशा आ जाए या राहु की दशा आ जाए, तो पति पत्नी को दूर दूर रहना पड़ता है। और यहां दूर रहना पड़ता है कैरियर की वजह से या नौकरी की वजह से दूर रहने की संभावना बन जाती है। और काफी प्रयासों के बावजूद भी पति पत्नी एक साथ नहीं रह पाते। क्या करना चाहिए? पति पत्नी को नियमित रूप से मधुराष्टक का पाठ करना चाहिए। सुबह के समय जहां हैं वहीं पे करें। हर शनिवार की शाम को पति अपने पास और पत्नी अपने पास पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। और अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में जो उत्तर की दीवार है, जो नॉर्थ साइड वाली वॉल है, उस पर पति पत्नी का ज्वाइंट चित्र लगाइए। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। शादी के बाद पति का स्वास्थ्य खराब रहने लगे, या शादी के बाद पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहने लगे, या दोनों का ही स्वास्थ्य खराब रहने लगे, तो होता क्या है? होता दरअसल ये है कि पति पत्नी में से अगर कोई एक मांगलिक हो, दूसरा ना हो, तो यह प्रॉब्लम जरूर आती है। दोनों की राशियों के तत्व अलग अलग हों, एक का जल तत्व हो, एक का अग्नि तत्व हो, तो भी यह प्रॉब्लम आती है। पत्नी का बृहस्पति ज्यादा खराब है तो वो पति के लिए संकट पैदा करेगा, और पति का शुक्र अगर ज्यादा खराब है तो वो पत्नी के लिए संकट भी पैदा करेगा। क्या उपाय करना चाहिए? घर में हर मंगलवार और शनिवार को सुंदर कांड का पाठ कीजिए। पति पत्नी दोनों मिलकर के करें तो बहुत अच्छा होगा। पूजा के स्थान पर भगवान शिव और मां पार्वती का चित्र या मूर्ति रखें। पत्नी नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करें और तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाएं। इससे दोनों के बीच की जो स्थिति है स्वास्थ्य की, वो बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। पत्नी के वैवाहिक जीवन में अगर बाहरी लोगों की वजह से, यानी पति के परिवार वाले हों या पत्नी के परिवार वाले हों, अगर ज्यादा हस्तक्षेप करेंगे तो वैवाहिक जीवन खराब होगा। कब होता है ऐसा? आम तौर पर चंद्रमा खराब हो जिसकी कुंडली में, उसके परिवार वाले सपोर्ट नहीं करते, हस्तक्षेप बहुत करते हैं। जिसका चंद्रमा खराब होता है उसी के परिवार वालों का हस्तक्षेप ज्यादा होता है। और मंगल की वजह से, दूसरों के टांग अड़ाने की वजह से कभी कभी तलाक हो जाता है, मुकदमेबाजी हो जाती है। क्या करना चाहिए? घर में ढेर सारे फूलों के पौधे लगाइए। अपने बेडरूम को और अपने किचन को बिल्कुल साफ सुथरा रखिए। और घर में सूर्य के प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करिए। हर सप्ताह में घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का वंदनवार लगाइए और हर सप्ताह बाद आम के पत्तों को बदल करके फिर से वंदनवार लगा देंगे। अब समझिए इस बात को कि अगर पति पत्नी के बीच में उसके घर वालों का हस्तक्षेप है, तो ये उपाय दोनों को मिल करके करना होगा ताकि घर वालों का हस्तक्षेप बंद हो जाए।